गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सो यहाँ पर जितने भी लोग इस वेबिनार में आज हैं, सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के और एक एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मिलेंगे एक चैंपियन ऑफ द मंथ, जो अपने एसएचपीएल बिजनेस में कुछ ना कुछ चमत्कार उन्होंने किया है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, और उन्होंने अब हम सभी लोगों को एक इंस्पिरेशन बनने का एक मिसाल जारी किया है। तो आइए आज के इस सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के एपिसोड में आपको फिर एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वेबिनार होगा करीबन 9 बजे तक, और आपको म्यूट में रखा हुआ है। अगर आपको कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स को, चैट बॉक्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, और आज के विषय के संबंधित अगर आप चैट करेंगे डेफिनेटली दैट विल बी रियली रियली नाइस। सो आज के एक ऐसे चैंपियन ऑफ द मंथ हैं जो उनका कद फिजिकली अगर देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उनकी सोच, उनका काम काम करने का तरीका, उनका जो लीडरशिप क्वालिटीज और उनकी जो कड़ी मेहनत से उन्होंने जो अचीवमेंट किया है, वो डेफिनेटली किसी को भी एक बार सोचने में मजबूर करेगा, क्योंकि लीडरशिप ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम आता है, अपने टीम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने थॉट्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। तो आइए मैं आपको मिलाता हूं आज के इस मंथ के चैंपियन ऑफ द मंथ, none other than a person from Kuluburgi district of Karnataka, Mr. Adappa Sali, who is a double universal crown ambassador of SHPL। और SHPL में ये डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के बहुत ज्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोगों में से 2 3 4 लोग जो हैं, उसमें उनमें से अदप्पा साली एक लेटेस्ट रैंक अचीवर है। ಸೊ ಅದಪ್ಪ ಸಾಲಿ, ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜೂಮ್ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ हार्टली वेलकम ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. थैंक यू सो मच सभी हिंदुस्तान में सर्वश्री काम करने वाला को सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे को हिंदी बराबर नहीं आता, लेकिन समझ में आता है, लेकिन वो गड़बड़ होता है, इसलिए मैं पूरा कन्नड़ में बात करने का मन है, लेकिन थोड़ा कोशिश कर तो सर। ओके, तो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की सक्सेस आपकी लैंग्वेज की एफिशिएंसी क्या है इसके ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज जो है वही काम करती है। एंड डेफिनेटली आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, हम सब लोग समझ सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। आप आराम से आप हिंदी में जवाब दे दीजिएगा, ताकि जितने भी दर्शक हैं आज यहाँ पर, उनको सभी लोगों को आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने का एक मौका मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर कोई साधारण अचीवमेंट नहीं है। यस सर। जब लोग डायमंड एंड एग्जीक्यूटिव डायमंड, रॉयल डायमंड, ऐसे क्राउन एम्बेसडर तक के रैंक्स हासिल करने में कभी कभी चूक जाते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अपने आप को, तो वही डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, यूनिवर्सल भी नहीं, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का रैंक हासिल करना मतलब इतना आसान का काम है नहीं है। और ये आपने अभी नहीं, दिसंबर 2023 में ही कर दिखाया था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और रैंक अचीवर्स थे, सीनियर लीडर्स थे, तो उनको हम लोग ये सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन का जो एपिसोड है वो महीने का एक ही करते हैं। तो आपकी बारी अभी आई। हालांकि ये अच्छी चीज भी है कि भाई जितना लेट आता है बारी, इसका मतलब ये है कि भारी अचीवर्स ऑलरेडी हैं। सो आपको कैसे महसूस हो रहा है व्हेन यू आर देयर विद इन दिस शो ऑफ सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन एज अ चैंपियन ऑफ द मंथ? तो आपके फीलिंग्स क्या है, आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको अंदर से क्या मैसेज आ रहा है? एक्चुअली ये बहुत खुशी का दिन है सर। ये साधारण दिन है नहीं है, साधारण दिन नहीं है एक्चुअली, ये अचीवर्स का दिन है। और ये महीने में एक बार होने के लिए बहुत खुशी का दिन है। लेकिन वो इतना इजी नहीं है, बहुत हम लोग रिस्क लेना पड़ता है।
हार्ड वर्क करना पड़ता है। इतने दिन के बाद हम पूरा कंपनी का टॉप लेवल में है बोलकर हमारे को फील होता है। हम सब लोग 20 साल के पहले हम छोटा कंपनी में काम करता था, बीच में या पूरा लास्ट में हम लोग बैठकर वो लीडर्स का बात सुनता था। लेकिन अब क्या हो गया, 20 इयर्स के बाद हम इधर वीआईपी जैसे दिखता है और पूरा इंडिया में हम लोग बहुत टॉपर साइड को हमारे को फुल खुशी होता है सर। बहुत वेरी गुड, एक्साइटमेंट है एक्चुअली, स्टैंड सर सुपर और सुपर, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत खुशी है सर। थैंक यू, गुड गुड। तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए, जिंदगी की एक कहानी ये होती है, कभी आप स्टूडेंट बनते हैं तो अच्छे स्टूडेंट बनने से आप एक बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे मास्टर बन सकते हैं, बिजनेस कोच बन सकते हैं। सेम वे आज आप, मतलब आज लोगों को इंस्पायर करने के लायक बन गए हैं अपने काम से, अपने सोच से, क्योंकि एक जमाने में आप भी सुनते थे लोगों को और इंस्पायर होते थे, लेकिन आज आप इंस्पायर ही कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक्चुअली अदप्पा साली को थोड़ा पर्सनली जानना चाहते हैं। तो थोड़ी आपकी शुरुआती दौर में मुझे परिचय दे दीजिए कि आपका नाम तो मतलब बहुत यूनिक नाम है, मिस्टर अदप्पा साली। तो आप कहाँ से हैं, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, क्या आपका करियर रहा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने के पहले, इसके बारे में थोड़ी सी आप चर्चा कर लीजिए, हमको थोड़ा सा आपसे रूबरू करवा लीजिए कि आपके परिचय हम लोग जानना चाहते हैं कि अदप्पा साली है कौन। यस सर, थैंक यू सर। मेरा नाम है आदापा साले है। मैं कर्नाटक से और रायचूर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ सर। एक्चुअली मैं एक खेड़े गांव में लोग है, इट मीन्स मैं विलेज में रहता था, कड़कल बोलकर। पूरा हम लोग किसान लोग हैं, पूरा किसान लोग है। हमारा माँ बाप किसान करता था, उसमें हम तीन थोड़ा हम हिंदी से कन्नड़ा लैंग्वेज शिफ्ट होने के लिए ट्राई करते सर। हाँ हाँ बिल्कुल। ಹಾ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕರಡ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗ. ನಾವು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, पूरा गरीब लोग है हम लोग, गरीब फैमिली से हम लोग, किसान से फैमिली से आया। ಆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂತು. ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆದ್ರು. ಇನ್ನ ಮನೆದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಬಂತು. ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಪಿಯುಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೇನತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಾಲೇಜನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಓದ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಛಲ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲಸ ಟಯರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಡಿಗ್ರಿನ ಪೂರ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನತ್ತೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜಾಬು ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೂ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂನ್ ನೌಕರಿ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಕ್ಕಲ್ತನರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಲಿಂಗಸೂರು ಹಾ, ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. अदप साले ಅವರೇ, ನೀವು ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೆಫಿनेटली ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, बट जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके ಎಸ್ सुविधा के लिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी थोड़ा है, ऐसी कोई खराब नहीं ट्राई है, आप करते आराम से बात कर लीजिए, हिंदी में सबको समझ में आ जाएगा। थोड़ा ट्राई कन्नड़ा में करता हम डेफिनेटली हूँ। बात करेंगे। एक्चुअली मैं डिस्कंटिन्यू हो गया पीयूसी पास होकर। बाद में क्या हुआ, 12 पास कर हम लोग डिग्री के मैं एंट्री हो गया। लेकिन हमारा घर में हमारा फादर एक्सपर्ट होने के बाद संपूर्ण जवाबदारी हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम लोग डिग्री डिस्कंटिन्यू किया। और बाद में क्या हो गया सर बोले तो, हमारे को बिजनेस करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट था, कुछ जॉब करने के लिए पहले से हमारे को इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर किया सर। मैं डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स तालुक प्लेस में लिंगसूर सिटी बोलकर तालुक है, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया और एजेंसी किया सर मैं।
अभी भी हमारा रेणुका एजेंसी फर्म से वो सुपर गैलरी रन है। और 2005 में हम लोग चॉकलेट और पार्ले एग्रो बिस्किट्स ऐसा थोड़ा छोटा छोटा एजेंसी लेकर हम बिजनेस करियर स्टार्ट किया। ट्रेडिशनल में मैं स्टार्ट किया, लेकिन क्या हो गया ट्रेडिशन में टोटल 15 साल तक मैं हम लोग ट्रेडिशनल किया, एजेंसी किया 15 साल तक। आगे भी नहीं हो गया, पीछे भी नहीं आया। वही हतंत्र स्थिति में हमारा फाइनेंशियल हो गया। उसका बीच में हमारे को मन में आया ट्रेंड था, लेकिन अनार का खेत का करने का हमारा लिंगसूर सिटी में ट्रेंड हो गया। बड़ा बड़ा लोग और फाइनेंशियल लोग क्या किया, वो आर्टिकल्चर में गया। मैं सोचा थोड़ा अलग में सोचकर मैं क्या किया, इतने साल में हम लोग एजेंसी करा, लेकिन आगे पीछे ऐसी ही रहे हमारा फाइनेंशियल। लेकिन आगे के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए मैं क्या किया, एजेंसी के साथ साथ हम लोग फार्मर भी बन गए। उसमें भी 8 साल तक, ये पूरा एजेंसी 15 साल। उसका बीच में क्या होगा, पार्ट टाइम में एजेंसी, पार्ट टाइम में हम लोग खेत का काम, इट मीन्स फार्मर भी हो गए हम। एक्चुअली हमारा मदर क्या बोलते हैं, अंदर मदर के अंदर में पेट में रहने के संदर्भ में क्या होता है वही होता है। हमारा माँ एक्चुअली वेजिटेबल सेल करता था, वेजिटेबल फ्रूट्स ऐसा करता था। हमारा बाप क्या होता है सर, फार्मर था। ये दोनों हमारा है, हमारा जीन्स में फार्मर, हमारा मदर भी है और फादर भी है। लेकिन मदर थोड़ा गरीब के लिए उसका हटाने के लिए थोड़ा वेजिटेबल और फ्रूट्स का बिजनेस करता था। हमारे को स्टोरी बोला है उन्होंने, इसलिए हमारा मन में दो है, बिजनेस का माइंड भी है और फार्मर की भी माइंड है। वो दोनों भी चला, मैं 8 साल से तक दो में चले। वही भी थोड़ा फार्मर के थोड़ा डिफिकल्ट आया। वो भी ऐसा हो गया, 4 साल तक हमारे को पैसा अच्छा आया, बहुत पैसा लाखों 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 रुपए कमाया। लेकिन अगले साल में क्या हो गया, थोड़ा 4-5 साल तक बाद में क्या हो गया, वो पैसा ऐसी गया सर। इट मीन्स मैं पत्ता बोलते हिंदी कन्नड़ में इस्पेट और जूस जैसा होता है वो खेत का, ऐसा हो गया हमारे को। मैं वही टाइम में हमारे को ये हमारा स्टोरी है सर। नहीं, काफी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। यस क्योंकि सर। एक मतलब अदब पसाली जी का ये कहना है कि गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उनको एक बिजनेस करने की ख्वाहिश बचपन से थी। यस। और उनकी माता जी वेजिटेबल एक क्या बोलते हैं कि वेजिटेबल वेंडर थी। और उनके पिताजी एक फार्मर फार्मर। थे। तो ये दोनों के जीन से उनको कहीं ना कहीं ये दोनों साथ में जिंदगी में करने का एक प्रेरणा मिली। और वो जीन्स में है, ये उनका कहना है। लेकिन अदब फसाली जी, देखिए, गरीब होके आना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रह के और यस। गरीब होते होते जाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि हमारे पास पूरा मौका है, हमारे पास पूरे पूरे साधन है, लेकिन इसको यूज ना करते हुए अगर हम लोग गरीबी रह गए तो डेफिनेटली हमको ब्लेम लेना पड़ेगा। लेकिन आपने इसको साबित कर दिया कि अगर आपकी सोच थोड़ी सी सकारात्मक हो, सोच बड़ी हो, और अगर काम करने की इच्छा हो और थोड़ा कॉमन सेंस हो, वो डेफिनेटली हमारी आर्थिक स्थिति को हम लोग डेफिनेटली बदल सकते हैं। और आपने अपने जिंदगी के जरिए, एसएचपीएल के बिजनेस के जरिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये करके दिखा दिया। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। आपकी स्टोरी ऐसा लग रहा है कि और थैंक सुनते जाएं। लेकिन मुझे और सवाल है मुझे यस। पूछने के लिए। मुझे यस एक सर। बात बताइए, क्या ये रियलिटीज में ऐसी वास्तविकता, ऐसी परिस्थिति आपकी जिंदगी में थी, तो क्या आपको तभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का एक प्रेरणा मिला, या कोई ऐसा एक्सीडेंटली आपकी परिचय हुई इस इंडस्ट्री में? डायरेक्ट नहीं, सेलिंग इंडस्ट्री आपने कैसे ज्वाइन किया? एक्चुअली डायरेक्ट डायरेक्ट इंडस्ट्री बोले तो मैं पहले बोले सर, हमारे को थोड़ा मन में दो है, एक बिजनेस माइंड है, एक फार्मर माइंड है। लेकिन हमारा 2002 में, ये 2002 में ये डायरेक्ट इंडस्ट्री हमारे को परिचय हो गया। मल्लिकार्जुन बोलकर एक आदमी हमारे के थोड़ा 1 साल से जूनियर है। वो पुराना इंडस्ट्री था, वो अच्छी कंपनी था। लेकिन क्या हो गया उसमें, स्टूडेंट लाइफ में हम पीयूसी बाद में डिग्री की एंट्री का करने का टाइम फर्स्ट ईयर में मैं अचानक
एक इंडस्ट्री के आया, लेकिन क्या हो गया इकड़ ये क्या है सर, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इधर कॉलेज को जाना है, इसलिए मैं वो इंडस्ट्री में पूरा दम लगा के मैं ये थोड़ा मेरे को हमारे को हेल्प होता है ये इंडस्ट्री में जाने के लिए, ऐसा बोलकर मैं वो इंडस्ट्री में गया सर। एजुकेशन स्टॉप किया वो टाइम में, पैसा आता था थोड़ा, वो मन में आया ये इसमें से लाइफ है, ये इंडस्ट्री में बहुत शानदार हमारे को पैसा आता है, फ्यूचर में हम गरीब से मैं थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम होता है बोलकर मैं उसको ज्वाइन किया सर। 2002 में किया सर, 2 साल तक हम पूरा लगातार काम किया। अब इधर कैसा करता है वही भी उधर भी ऐसा किया, मैं कौन क्या काम करता है पूरा दिल से और लगातार से और हार्ड वर्क से करता है सर, हमारा मेरा ये नेचर है सर। डेफिनेटली सक्सेस का यही राज है कि अगर करना है तो 100% करे या तो यस नहीं करे, यस क्योंकि आधा मर्दा मतलब 70-80% करे इज इक्वल टू 0% ओनली, क्योंकि उसमें रिजल्ट आता नहीं है। क्योंकि जो भी सक्सेस की जो लास्ट जो एफर्ट लगता है वो लास्ट 5% 10% में ही लगता है। एंड डेफिनेटली आपने सबको ये एक मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि 100% लगन के साथ फोकस के साथ अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस जग मार के आपके सामने आ जाती है। तो ठीक है, यस। मुझे बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका अलग अलग कंपनियों के साथ अनुभव होगा, तो आपने एसएचपीएल को अपना सक्सेस हासिल करने के लिए एज ए प्लेटफॉर्म क्यों चुना? मतलब एसएचपीएल में आपको क्या ऐसा दिखा जिससे कि आपको लगा कि नहीं, यहाँ पर ही मेरी सक्सेस की स्टोरी मैं बनाऊंगा? तो एसएचपीएल के बारे में बताइए। मैं क्या बोल रहा सर, एक्चुअली थक गया था हम लोग एजेंसी में, और अनार के फार्मर हार्टिकल्चर करता था, वो थोड़ा फाइनेंस के थक गया था। वो टाइम में हमारे को अचानक से हमारे को सिद्धू माली पाटिल को मैं फोन किया, क्यों बोले तो उसका नया कार रिलीज हो गया, उसका डीपी रखे थे सर। मैं खुद फोन किया, कैसा है सर, कैसा है, बहुत दिन से बात नहीं जीत हो गया, इसलिए कैसा है, बोला नहीं है वैसे ही, वो क्या कर रहा है ऐसा पूछ रहे सर। मैं खाली बैठा था, चिंता में था। वो टाइम में अचानक से सिद्धू सर का बात होगा, डीपी देखे मैं वो कालिश कार का थोड़ा नाइस दिखा था मैं, इसलिए मैं क्या किया, सर को फोन किया, ऐसा कर रहा हूँ इंडस्ट्री में है ये क्या है, आप कैसा क्या कर रहा है सर, मैं ऐसा फार्मर हो गया। फार्मर बोले तो हमारे पास एक आइटम्स है, ग्रैनुअल्स बोलकर है, ह्यूमस है, उसको थोड़ा आप यूज करो बोले, लेकर आओ सर बोले। वो सर क्या, हमारा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज किया, थोड़ा अच्छा आया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट अच्छा है। मैं पहले से बिजनेस का माइंड है ना सर, इसलिए वो एजेंसी पहले से है हमारा, ये इंडस्ट्री को मैं फ्रेंचाइजी लिया तो कैसा होता है, नेटवर्क का नहीं सर, खाली फ्रेंचाइज के लिए मैं सोचा, फ्रेंचाइज के बाद ये मेरे मन में है, इसलिए फ्रेंचाइज के चुना। लेकिन बाद में अंदर गए तो गुस्से तो क्या हो गया, इसका बहुत ब्यूटीफुल प्लान शो गया। पाटिल जी हमारे को क्या किया, पूरा प्लान शो दिखे, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स हमारे को। पहले थोड़ा 15 साल पहले से हम नेटवर्कर है, 2 साल लगातार किया, इतना जैसा नेटवर्कर नहीं था, थोड़ा वीक इनकम आता था। लेकिन ये एसएचपीएल देखे तो क्या हो गया, थोड़ा हमारे को इंटरेस्ट आया, बहुत बड़ा है, बाय वन गेट वन है, लोगों का हम रिटेल कर सकते हैं, और शॉपी भी रखे तो बहुत इनकम आता है बोलकर मैं इधर आया सर, एसएचपीएल। तो आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ह्यूमस से, और यस सर। ह्यूमस का जब आपने रिजल्ट देख लिया तो यस सर। देखिए रिजल्ट देखने से आपको इंटरेस्ट बढ़ गई, क्योंकि यस सर। प्रोडक्ट काम करना चाहिए। तो जब प्रोडक्ट काम कर दिया तो आपको रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मिल गया तो आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन के जीन्स जग गए और आपने यस बिजनेस कर दिया। और आप देखिए कितना बड़ा काम आपने कर दिया, कितनी बड़ी सक्सेस आपने हासिल कर दी, ना केवल आपके लिए लेकिन आपकी टीम में बहुत सारे हजारों ऐसे लोग हैं जिनके जिंदगी में भी आपने परिवर्तन कर लिया। तो इसके लिए यस। मैं यही बोलना चाहता हूं, सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन में आपका कौन सा एक सेंटेंस, कौन सा एक शब्द किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, ये आप पहले से तय नहीं कर सकते। अपना काम करते जाइए, सक्सेस आपको मिलता जाएगा। एक ह्यूमस प्रोडक्ट से एक अदप्पा साली एंड उसके टीम पूरा क्रिएट हो सकती है। तो एसएचपीएल के पास 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बारे में आप लोगों से बात करते रहिएगा तो पता नहीं कितने और अदप्पा साली जी, कितने और सिद्धू माली पाटिल जी, और कितने और
असंख्यात रैंक अचीवर्स आपके टीम में आ सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी काफी इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यस सर। बताइए, मैं आपको मतलब 2 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप बहुत क्वाइटली, बहुत ज्यादा आवाज ना करते हुए, बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा ना करते हुए, बहुत सिस्टमेटिकली हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आप दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, एक हफ्ते में कितने घंटे काम कर रहे हैं, एक महीने में कितने दिन घर से बाहर रहते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं? तो आपका मतलब डेली, वीकली, मंथली शेड्यूल क्या है? कैसे आप प्लानिंग करते हैं इतना सारा अचीवमेंट, कितना सारा जो बिजनेस वॉल्यूम है, कैसे प्लान करते हैं? आपकी कार्य शैली, आपका काम करने का तरीका बताएं। सर एक्चुअली हम फुल टाइमर होगा सर, कुछ काम करते, क्या काम करता है सर, पूरा फुल टाइम में हम इधर सारा एग्रीकल्चर छोड़ दिया सर। मैं एग्रीकल्चर ज्वाइनिंग के बाद में क्या होगा सर, हमारा को क्या होगा, एजेंसी के ऊपर फोकस रहता है, फ्रेंचाइज के ऊपर फोकस रहता है। 3-4 महीने मैं क्या किया, पार्ट टाइम में किया था सर। हम्म। थोड़ा एग्रीकल्चर में छोड़ने के लिए थोड़ा वो संदर्भ है, इसलिए मैं क्या किया, क्या सोचा सर, पूरा ये सर्वश्री को फुल टाइम लिए तो अच्छा होता बोलकर पूरा फुल टाइम सर, सुबह में सर्वश्री, रात में सर्वश्री, दिन में सर्वश्री, ये शेड्यूल गिड्यूल नहीं सर, पूरा हर दिन, हर घंटे, हर मिनट सर्वश्री सर। तो सर्वश्री शेड्यूल्स वीकली रहते हैं सर। हम लोग हर दिन बाहर रहते हैं, पूरा टीम, पूरा कर्नाटक में पूरा टीम है सर, पूरा साउथ में और नॉर्थ में बहुत बड़ा टीम है, इसलिए हम हर हफ्ता तक हम लोग पैकेज लगेज के साथ हम लोग घूमते हैं सर। टीम उधर, मीटिंग उधर वगैरह रहता है सर, इसलिए एक दिन घर छोड़े तो कम से कम एक हफ्ता तक हम नहीं वापस आता है सर। एग्जैक्टली सो मतलब हम लोग जैसे बोलने के टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि भाई दिन रात एक करके आपको 100%। बिजनेस करना पड़ेगा, और वो लिटरली दिन हो रात हो 24 आवर्स ओनली एसएचपीएल का ही जब करते हुए, एसएचपीएल के जो उनके टीम में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सपोर्ट करते हुए, मोटिवेट करते हुए, इंस्पायर करते हुए ये काम कर रहा है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं बोलना ये चाहता हूँ फिर कि कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं है, कंफर्ट जोन में मैक्सिमम सर्वाइवल है। ठीक है, हम स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं, हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो कंफर्ट जोन में रह के थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं, उसमें से एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर सक्सेस पानी है तो डेफिनेटली स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड स्लीव्स एंड फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और ये अदप्पा साली ने करके दिया है। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको। मुझे थैंक यू सर। बताइए, मुझे बताइए कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं। मैंने कई बार आपको ऑब्जर्व किया है, कोई भी कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, जूम वेबिनार हो, आप पहले लॉग इन करते हैं, आपका यूजर आईडी पहले आ जाता है, मैंने देख लिया है। कंपनी के जो भी वर्कशॉप्स हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो, बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप हो, आरटीपी हो, एलडीपी हो, कुछ भी प्रोग्राम्स हो, आप तैयार रहते हैं सीखने के लिए। मुझे बताइए, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए लर्निंग का, ट्रेनिंग का और एजुकेशन का क्या रोल है, कितनी अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंट है? व्हाट्स योर एडवाइस टू पीपल बाय बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट? आप खुद स्टूडेंट रह चुके हैं, और आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मैं जानता हूँ, 10-15 साल से कर रहा हूँ, तो बेसिक्स भी कई बार पता नहीं रहती हैं। तो व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन? सर मोर इम्पोर्टेंट लर्निंग का है सर, नेटवर्क में नहीं सर, पूरा जिंदगी भर लर्निंग का। एक अच्छा स्टूडेंट होने के लिए अच्छा इनकम वाले होता है सर। स्टूडेंट लर्निंग खत्म कब होता है, अर्निंग भी वो दिन खत्म होता है सर। मैं वही सोचना का सर, कितना बड़ा रैंक हो, लेकिन लर्निंग का स्टॉप कब होता है, वो दिन हमारा इनकम भी स्टॉप होता है। इसलिए हम हर दिन हर लोगों को हर संदर्भ में बोलता है, ये जरूर है, जूम मीटिंग हो या एलडीपी हो, कुछ लेता है वो, उसमें एक ही पॉइंट हम लोगों को फायदा होता है। इसलिए एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली नेटवर्क, इट एनी फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस लीडर हर दिन क्या करते हैं, स्टडी करता है सर। इसलिए हम पूरा उसको 101% लर्निंग के लिए एक आशा करता हूँ, इंटरेस्ट करता हूँ सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हिंदी में जैसे कहते हैं कि अगर सीखना बंद तो यस। जीतना बंद। तो हमको सीखना, सीखते रहना चाहिए हर दिन, ताकि हम लोग हर दिन जीते, हर दिन छोटे छोटे जीत हासिल करें, और जिंदगी में एक बहुत बड़ी
सफलता के और हम लोग चल सके। सो अदप्पा साली जी इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, और Yes, sir, एक्सेलेंट स्टूडेंट 100%. जब बनते हैं तो एक एक्सेलेंट टीचर भी बनते हैं। लोगों से आपको रेस्पेक्ट मिलता है। तो आप अगर ये सोचते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो ये जूम वेबिनार बहुत अटेंड कर लिए हैं, ऐसा मोटिवेशन बहुत लिया हुआ है, तो वो दिन का कहानी खत्म हो गई। लेकिन आज के दिन आपको अपना पैर को एक्सेलरेटर में रख के अपना स्पीड को बरकरार रखना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। Yes. लर्निंग बंद तो डेफिनेटली Earning, अर्निंग earning. बंद। ठीक है। Yes. आदम साली जी, मुझे और एक ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में, और वो ये है, यू आर अ फैंटास्टिक टीम प्लेयर। मैंने देखा आपको कि टीम में आप अपना योगदान ऐसे देते हो जैसे कि आपका इम्पैक्ट पता चल जाता है। यू आर लाइक अ वेरी वेरी आइडियल टीम मेंबर, टीम प्लेयर। Yes. हाउ डू यू मैनेज टू बिकम अ टीम प्लेयर? क्योंकि कई बार लोगों को ईगो आ जाता है कि यार मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिला, या मुझे हाईलाइट नहीं किया, मेरा फोटो छोटा आ गया, मेरा नीचे आ गया, ये आ गया। यू आर अ वेरी क्वाइट पर्सन, आपको जो है वो मंजूर है, but then you give your 100%. How are you becoming a terrific team player? यस सर, ये टीम प्लेयर का बहुत बेसिक क्या है सर, आप प्यार से बात करना है सर। लीडर्स होने के बाद, बड़ा बड़ा लीडर के होने के बाद टीम के साथ प्यार से रहना सर। प्यार से रहना और स्मूथ से बात करना है सर। लीडर बनने के बाद पहले ये करना पड़ता है, गुस्सा से बात किसी को मत करना। कितना इमोशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी। इमोशन पूरा 100%। कितना घटिया और कितना कठिन संदर्भ होने के बाद भी इमोशनल कंट्रोल करने के बाद हम लोग अचीवमेंट करते हैं सर। यही हमारा मूल मंत्र है सर। कितना बिल्कुल। बड़ा रैंक होने के बाद भी कुछ ऐसा संदर्भ आता है, टीम में ईगो लोग आता है, थोड़ा वो उसको मन में वैसा करने की जरूरत नहीं रहते, फिर भी अचानक होता है, एग्जैक्ट होता है। वो संदर्भ में थोड़ा कूल रहना सर। बिल्कुल, तो मतलब इमोशंस को कंट्रोल में रखना एक अच्छे सूझबूझ समझदार लीडर की निशानी है। क्योंकि यस सर। हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशंस तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल में रखने की कला अगर हमको आती है तो वही एक सच्चा और एक टॉल लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बनता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि छोटा मोटा अचीवमेंट क्या कर लिया, लोगों को ऐसा लग रहा है कि पूरा दुनिया को कॉन्कर कर लिया, मतलब दुनिया पूरा मेरे मुट्ठी में आ गई। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर समझ लीजिए मेरा टीम, एक उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में कोई एक जिले में है, तो मैं ऐसा भी बोल देता हूँ कि यार महाराष्ट्र पूरा मेरे नीचे है, और उत्तर प्रदेश पूरा पूरा मेरा नीचे है। ऐसा नहीं है, हमको हम्बल बनना पड़ेगा, और आगे लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करके लीडरशिप का जाना पड़ेगा। और ये बखूबी आप निभा रहे हैं सिद्धू माली अदप्पा साली जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, जैसे हम लोग इमोशंस के ऊपर बात करते हैं इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जब भी हम लोग करते हैं, ईगो जो है, एक तरीके का अहम जो है, वो बीच में आ जाता है और लोगों को सक्सेसफुल बनने में रोकता है। तो ईगो को कैसे मैनेज करें? आपके मतलब आपकी जो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि ईगो को और मतलब नेगेटिव इमोशंस को कैसे मैनेज करें। ये सर, पहले हमारा शत्रु क्या है? ईगो सर। पहले हमारा का शत्रु बड़ा बड़ा लीडर होने के बाद भी उसको ईगो टच होने के बाद क्या करते हैं, इसलिए हमारा क्या हम शपथ ले, ये इंडस्ट्री के आने के पहले हम क्या शपथ ले वो भूल जाते हैं सर। ईगो ईगो आने के बाद, ईगो आने का बहुत हमारे लोगों को, सभी सभी लोगों को वो शत्रु होता है सर। वो सब ईगो हम लोग दूर रखना सर। पहले कौन शत्रु बोले तो दूसरा टीम नहीं, दूसरा कंपनी नहीं, दूसरा आदमी नहीं, हमारा मन में रहते वो ईगो पूरा पाताल को रखना सर। वो सिर में रखे तो क्या होता है, अमर को नीचे करते हैं सर। इसलिए हम सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये ईगो पहले से वो पाँव से नीचे रखना सर। वो पैर के नीचे ईगो रखेंगे तो आपका कद और ऊंचा होगा, यस सर। और यस। आप सक्सेस की बुलंदियों पे डेफिनेटली यस सर। चलोगे। यस सर। यस डेफिनेटली सर। फैंटास्टिक। और सिद्धू जी, मुझे सॉरी अदप्पा साली जी, मुझे बता दीजिए, बाय द वे, मुझे सिद्धू माली पाटिल बार बार इसके लिए आ रहा है क्योंकि अब दोनों को साथ में रखेंगे ऐसा लगता है दोनों भाई हैं, यस साइज सर। हाइट सोच वगैरह। तो मैं पहले तो यही सोच रहा था कि आप दोनों भाई हैं, लेकिन बाद में मुझे यस। पता चला कि आप अच्छे दोस्त हैं, थैंक यू टीम सर। मेंबर हैं। मुझे बताइए कि SHPL में
क्या ऐसी खूबियां है? बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, आपको पहली बार सुनते रहेंगे या वेबिनार में पहली बार आए रहेंगे या आपको फेसबुक में देखे रहेंगे। तो मुझे बताइए कि आपके दृष्टि से आपको क्या मतलब बहुत गजब की चीज लगती है एसएचपीएल में, जिसके जिसके लिए हर व्यक्ति को एसएचपीएल के साथ जुड़ के अपना काम कर देना चाहिए? पहले बात है सर, वो मैनेजमेंट का हमारा ग्रेट सीएमडी सर बहुत साधारण से प्यार से बात करते हैं लोगों के साथ। वही हमारे को थोड़ा लाइक हो गया सर। या क्यों बोले तो ये कंपनी के ज्वाइन के लिए हम लोग कोलकाता गया था सर। हम लोग सीधा एमडी के साथ बैठे तो बहुत खुशी हो गया सर। इतना सीधा और साधारण एमडी कहीं नहीं देखे सर। और सीधा क्या है, डायरेक्टली बोलता है सर। कुछ हम क्या क्या क्वेश्चन पूछे सर, सब बहुत शानदार और शांत से प्रेम से हम लोग को उन्होंने हमारे को इंट्रोड्यूस किया। इसलिए हमारे को फर्स्ट हमारे को सीएमडी हमारे को लाइक हो गया। बाद में वो हमारा एक्स्ट्रा लाइक बोले तो क्या होता है सर, हमारे को बयान गेटम प्रोडक्ट अच्छा आया सर। बिजनेस प्लान में बहुत यूनिक प्लान है सर। सिंगल पर्सन में हमारे को स्पॉन्सर से हमारे को 10% आता है। और कंपनी मैनेजमेंट का वो एक क्या वो उद्देश्य बहुत बड़ा है। 2024 5 और 6 में पूरा इंडिया में टॉप लेवल आने के वो सपना है। ये देखकर हम लोगों को क्या हो गया, बहुत शानदार पर्सन्स के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए ये दिल बहुत शानदार से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत स्टैंडर्ड से करेंगे, हार्ड वर्क से करेंगे। वही दिन में हम लोग डिसाइड किए सर। मतलब आप लोग गए कोलकाता में, गोपाल यस सर से बात किया, उनका जो यस व्यवहार था, बात करने का ढंग था, बात यस करने का तरीका था, उनका विजन मिशन देख के यस सर। आपने तो ये तय कर लिया कि भाई हम दिल दे चुके सनम, मतलब पूरा यस सर, एसएचपीएल के 100%। लिए दिल दे दिया और एसएचपीएल के साथ आपने सक्सेस स्टोरी स्टार्ट किया। और यस मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, खास करके आपको, सिद्धूमाली पाटिल सर और पूरा आपका कर्नाटक का टीम के लिए, क्योंकि बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ज्यादा सपोर्ट ना लेते हुए कंपनी का आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट टीम है। क्योंकि जब साउथ इंडिया की बात करते हैं थोड़ा कुछ लैंग्वेज का भी इश्यू आ जाता है। कोलकाता से आके कन्नड़ा में बात नहीं कर सकते हैं, आप लोग जाके हिंदी में नहीं बात कर सकते, तो अपने अपनी मातृभाषा में बहुत इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए बधाई हो। तो अदब साली जी के टीम के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उनके सक्सेस का श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आपके टीम वर्क, आपका जो यूनिटी है, इसकी वजह से आज वो डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बने हैं और आज चैंपियन ऑफ द मंथ के तौर पर सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं। अदब साली जी बताइए, डू यू फील द मैनेजमेंट, आप जब गोपाल कुंडू सर की बात करते हैं, उनके साथ साथ हमारे सीएफओ हैं मिस्टर सुभाष साहू, बहुत साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करते हैं और बहुत जबरदस्त काम करते हैं, जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको टाइम पे पूरा करते हैं। जो 300 प्लस प्रोडक्ट्स की लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है, जो प्रशांत कुंडू सर काम करते हैं गैलरीज के जरिए, वेयर हाउसेस के जरिए। और तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट का हार्डवर्क, मैनेजमेंट का जो जो एक काम करने का स्टाइल है, उनकी उनकी जो मेहनत है, क्या आपको आपको ये इस बिजनेस करने में मदद करता है? यस 100% सर। मैं पहले से ट्रेडिशनल एजेंसी में रहता था, बोले मैं हम्म। यही मैं कंपैरिजन किया। इधर क्या हो रहा है सर, पूरा एक पॉइंट भी ट्रांसपोर्ट विचार में डिलीवरी करने के लिए, प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लिए बहुत सुपर हमारे को प्रशांत कुंदू सर और उसका पूरा टीम बहुत योगदान कर रहा है सर। पूरा श्रम के और हार्डवर्क से हर दिन रात में उन्होंने हमारे को प्रोडक्ट सर्विस कर रहा है। वो बहुत खुश हो रहा है सर, लॉजिस्टिक के विचार में बहुत खुश हुआ है। एक डैमेज आए तो प्रोडक्ट डैमेज आए तो भी हमारे को सपोर्ट किया, शॉर्टेज आए तो सपोर्ट किया। पूरा उसको सोमेन सर सब लोग हमारे को मैनेजमेंट के तरफ हमारे को हेल्प कर रहा है सर। और सुभाष सर भी कुछ पेवट के बारे में एक दिन भी हमारे को तकलीफ नहीं उन्हें नहीं दिए सर। और कुछ गड़बड़ केवाईसी
और गलत से कुछ हुआ तो इमीडिएट हमारे को साथ दे रहा है सर, इमीडिएट से इमीडिएट साथ दे रहा है। इसलिए हमारा टीम इतना इंडिपेंडेंस बोले तो मैनेजमेंट का साथ है, मैनेजमेंट का सपोर्ट है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है सर। बैकग्राउंड का ऑफिस, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत शानदार हमारे को आप आने के बाद बहुत खुशी हो गया। कर्नाटक में है और कर्नाटक में बड़ा हो गया, और कर्नाटक में कन्नड़ में बात करने आदमी हमारे को भगवान जैसा हमारे को है। इसलिए बहुत वो दिन में बहुत लोग हमारे को मार्च 2022 में आप आए, उस वो दिन में हम लोगों को खुशी हो गया। मैनेजमेंट में एजुकेशन पूरा स्ट्रांग हो गया सर। आप सब लोगों का दिल से मैं खुशी से बोलता सर, थैंक्स बोलता सर आप लोगों को। थैंक यू, आपने एक्नॉलेज किया मैनेजमेंट को, क्योंकि हर कंपनी में कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट का अगर इंटरेक्शन टॉप लीडरशिप के साथ, जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ अगर कम रहता है, लिमिटेड रहता है, एकदम फिल्टर्ड रहता है, तो भी कभी रिजर्वेशन होता है, खुल के काम करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये मैनेजमेंट ने करके दिखाया है। और आप देखोगे गोपाल सर हो या बाकी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जो भी लॉजिस्टिक्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको समझ के उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। तो एक अच्छा मैनेजमेंट का लक्षण है। तो मैनेजमेंट को भी बधाई मैं देना चाहता हूँ। और आज आप चैंपियन ऑफ द मंथ बने हैं, तो इसके लिए आपके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे एक छोटी सी और थैंक यू। चीज बताइए कि आपके पास कौन सा फोर व्हीलर आप यूज कर रहे हैं, और फोर व्हीलर यूज करते हुए क्या आप अपना बिजनेस को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करके आपके कॉस्ट को कम कर देना चाहिए? क्योंकि कार अचीवमेंट जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफी इसको एक रेस्पेक्ट भी है। ये लोगों की मतलब लोगों के ड्रीम्स भी रहते हैं कि यार मुझे अच्छा कार लेना है, लग्जरी कार लेना है, एसयूवी लेना है। तो इज कार हेल्पिंग यू डेवलप योर बिजनेस? आप यस इसके बारे में क्या बोलना चाहते यस, 100% हेल्प होगा सर। एक्चुअली हम कार के फिदा हो गया। पाटिल जी के बात करने के लिए पहले हम उसका डीपी देखकर कार का शो हो गया, इसलिए 101% एमएलएम में कार बहुत बड़ा काम करता है, वो बहुत बड़ा रोल होता है, मोटिवेट होता है। ये शो बिजनेस है सर, ये शो बिजनेस है। आपका हमारा पास कितना पैसा हो वो नहीं देखते, लेकिन हमारा शो कैसा होता है। कार में गए तो क्या होता है, मोटिवेट होता है और इजी होता है, नहीं थक जाता। हम लोग एक एक दिन में कम से कम 300 किलोमीटर तक हम लोग जर्नी करते हैं, और बीच में मीटिंग रहते हैं, 1-to-1 रहते हैं, वो मीटिंग रहते हैं, लीडर्स के आपस में मीट हो सकता है। उसका साथ साथ हम लोग 300 तक किलोमीटर तक जर्नी करते हैं। ये आसान नहीं है, खाली बस और मोटर बाइक लेकर वो काम करने का ऐसा थक जाता है। पहले हमारा हेल्थ परफेक्ट होने के लिए ये सारे चीज होना चाहिए। और मोटिवेट के लिए साधारण एक आदमी कार में हर दिन, हम सच्ची बोलते हैं सर, हम लोग गांव छोड़े तो बिना, हम लोग कार बिना नहीं चलते सर, तो सीधा कार से बिल्कुल। चलते हैं। कितना बड़ा लॉन्ग टूर हो वो कार से हम शुरू करता है सर। बहुत प्राउड होता है सर हम लोग कार से मैं बिजनेस कर रहा हूँ सर, प्राउड होता है सर, बहुत हेल्प आता है सर। यस यस, मैं इसके लिए सवाल पूछा क्योंकि कार अचीवमेंट तो कोई नई चीज है नहीं है। लेकिन कई बार लोग कार अचीवमेंट इसके लिए करते हैं कि चलो ठीक है, सक्सेस सिंबल के लिए रखते हैं, यस और घर पे गैराज पे पड़ा रहता है उसका, मतलब उसका उसका साफ सफाई करके घर पे सजा के रखते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। कार को जस्ट नॉट एज एन अचीवमेंट बट एज अ बिजनेस टूल भी आपको यूज करना यस पड़ेगा, यस, क्योंकि जब हंड्रेड भी हम लोग परसेंट थोड़ी सी 80,000 किलोमीटर रन हो गए सर। हमारा कार हर्बन क्रूजर है एक्चुअली। हर्बन ओके। क्रूजर 12 lakhs का टॉप मॉडल है, हर्बन क्रूजर है। वो खाली मैं 5 महीने के बाद, एसएचपी ज्वाइन होके 5 महीने के बाद, पहले थोड़ा स्कूटर में जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता था। अब मैं सोचा इतना बड़ा ड्रीम रखकर मैं ये कार अचोर भी हो गया। मैं थोड़ा सोच बढ़ना, इसलिए मैं कार लिया सर। हमारे को सिद्धू माली पाटिल सर कार ले लीजिए वैसा कुछ सजेशन नहीं दिया। वो ऐसे हमारे को क्या बोलते वो करो बोलते, उस थोड़ा साइलेंट से हमारे को यस बोलते करो अच्छा होता है। बिल्कुल। मैं मन में किया, वो कार लिया, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया सर। इट्स अ वेरी वेरी गुड ड्यूप्लीकेशन, क्योंकि सिद्धू माली पाटिल खुद क्रेटा चलाते हैं। 21 लाख का गाड़ी उन्होंने पहले लिया, बाद में बिजनेस स्टार्ट किया।
Yes, तो sir. आपने भी उसको डुप्लीकेशन किया। तो कार इज अ वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन मोड फॉर अ फुल टाइम नेटवर्कर, जो Yes, sir. अपने प्रोडक्ट्स को भी अपने गाड़ी में रख सकते हैं और रुक रुक कर रोड शो करके अपना काम को बढ़ा सकते हैं। सो इट्स अ टूल, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ टूल, नॉट एज अ शो पीस कि हाँ मैंने कार अचीवमेंट कर लिया, मेरा सक्सेस हो गया और मुझे अभी जिंदगी में कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आपको लोगों तक पहुंचने के लिए और आपका टाइम को सही तरीके से इफेक्टिवली यूज करने के लिए अचीवमेंट ऑफ अ कार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द बिजनेस। वो एक निशानी भी है कि आपने कुछ सक्सेस हासिल किया। और जैसे अदब पसाली जी ने कहा कि वो दिखता है आपका कार कौन सा ड्राइव करते हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर होते हैं। ये दैट शुड बी वन ऑफ द माइलस्टोन्स, नॉट दैट कि भाई आपने एक बार लग्जरी कार ले लिया। कई कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई BMW जगुआर और मर्सिडीज ले लिया तो मतलब सक्सेसफुल हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस जो एसेट आपने लिया है या जो आपने एक कमोडिटी लिया है उसको एसेट में बदल करके उससे फायदा लेना कला भी आपके पास डेफिनेटली आना चाहिए। Yes, yes. तो डेफिनेटली आपके पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस तो डेफिनेटली आए ही हैं। आपने ट्रैवल भी किया है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है। पहले आप इंस्पिरेशन लेते थे, अभी आप इंस्पिरेशन दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ विदेशों में भी ट्रैवल करने का आपको मौका मिला, कोई फॉरेन टूर्स आपने किए हैं? यस सर, किए सर। ये मौका SHPL से द्वार से हमारे को मिले सर। मैं 4 फॉरेन टूर अच्छे हो गए सर। 4 फॉरेन टूर और स्विट्जरलैंड, स्टार क्रूज और दुबई और दुबई। थाईलैंड हो गया। थाईलैंड पहली बार हम विदेश गया। हम लोग बड़ा बड़ा हैदराबाद भी नहीं देखे था सर एक्चुअली। लेकिन SHPL से कृपा से हम लोग थाईलैंड भी देखे, विदेश प्रयाण भी सक्सेस के लिए। और आगे दिन क्रूज भी कर रहा है सर। अप्रैल 5 टू 8 तारीख तक हम लोग क्रूज भी एंजॉय कर रहा है सर। ये सब SHPL से कृपा से, SHPL से द्वार से हम लोग को मिल रहा है। बहुत खुशी सर ये टॉपिक से। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं, जो किताबी सीख नहीं है। लेकिन लोगों को देखते हैं, उनके रहन सहन, उनके कल्चर्स, उनकी फूड हैबिट्स, उनकी बात करने के मैनरिज्म तरीका देखते हैं तो हमारा मन खुल जाता है। और खुला हुआ मन पैराशूट तरह है, आपको जिंदगी में सेफ्टी और डेस्टिनेशन को सेफली डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाने के लिए मदद कर लेता है। तो आखिर में मुझे बताइए कि SHPL के प्लेटफॉर्म में लोगों को सक्सेस पाने के लिए आपके क्या सीक्रेट्स हैं जो आप बताना चाहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए जिससे कि आपको सुनने वाले सभी लोग सक्सेसफुल होने के लिए तैयार रहेंगे? खाली एक ही मंत्र है सर, एक ही मंत्र है। दिन में प्लान करना है, लोगों को जोड़ना है और हर रात दिन रात काम करने के लिए मन में स्टैंडर्ड से वो करना है और ईमानदार से करना है। और हमारा सीनियर्स क्या बोलते हैं वो सही बोलते हैं, यही पहले उसका मन में रहना सर। हमारा अपलाइनर क्या बोलते हैं वो हमारा बढ़ने के, हमारा क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट के लिए हम सीनियर्स हम बोलते हैं बोलकर वो पहले मैं वही मंत्र है सर। हमारे का क्या बोलते हैं सीनियर क्या बोलते हैं हमारे को सक्सेस के लिए बोलते हैं, उसको डिपेंड होना है सर। क्या वो मैं ब्रांड एम्बेसडर हो, उसको आगे क्या आता है वो रैंक होना आने दो। वो रैंक हासिल करने के बाद भी हम लोग सीनियर्स के ऊपर डिपेंड करना है सर। डिपेंड कर तो इंडिपेंडेंट आपको कितने शानदार से बोल तो सीनियर्स का बात बोले तो हमारा डेवलपमेंट के लिए बोल तो ऐसा हम लोग मन में करना है सर। बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बहुत यस इंपॉर्टेंट बात कही आपने आदब साली सर। कई कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा अपलाइन या मेरा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जितने भी लोग हैं वो मेरे से हो सकता है कि कभी काबिल ना हो, लेकिन उनका जो रेस्पेक्ट बना हुआ है क्योंकि उन्होंने ये बिजनेस आपसे पहले ज्वाइन किया है और उनको हो सकता है कि कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आपसे एक या दो चीजें ज्यादा जानकारी हो, लेकिन उसको रेस्पेक्ट करके उसको उनसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और जितना हम लोग हम्बल बनते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को रेस्पेक्ट करते हैं, उतना ही रेस्पेक्ट हम भी अपनी टीम से कमांड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, ये डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन दो धार की तलवार है। अगर आपने डुप्लीकेशन नहीं भी किया, वो भी अपने टीम में डुप्लीकेशन होता है और लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का ब्रेक हो जाता है। वो ना करें, सिस्टम को फॉलो करें। कोई भी सिस्टम से बड़ा नहीं है
और जो सिस्टम फॉलो करते हैं उनको डेफिनेटली सक्सेसफुल हासिल करता है। और उसका बहुत एक अच्छा निदर्शन है अदप्पा साली सर, क्योंकि Yes. डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए जो जो लक्षण, जो जो चीजें चाहिए, वो सभी ना केवल उन्होंने किया, और उनके वक्तव्य में वो इसको बता भी रहे हैं बहुत साफ तरीके से। तो बहुत बहुत बधाई हो। तो लास्ट एक क्विक राउंड मैं कुछ सवाल पूछूंगा। थैंक यू सर। आपका रोल मॉडल कौन है आपकी जिंदगी में? एक्चुअली हम हमारा जीवन आधा 44 कंप्लीट किया मैं। हाँ, बाय द वे, एक्चुअली मुझे ये मैं पहले से ही आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं रोकूंगा आपको कि यस कल अदप्पा साली का जन्मदिन भी मनाया था, यस 12 ऑफ मार्च। यस 12 ऑफ मार्च में अदप्पा साली ने अपना हैप्पी बर्थडे मना लिया, जन्मदिन मना लिया। तो इसके लिए जितने भी लोग अदप्पा साली जी को सुन रहे हैं, फेसबुक में हो और जूम में हो, तो आप डेफिनेटली उनको बर्थडे की विशेष आप डेफिनेटली दे सकते हैं। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू भले एक दिन लेट सही, लेकिन सही टाइम पे, पूरे साल में ये बार तो 366 डेज है। ये यस देखिए, इत्तेफाक की बात है कि कल आपका बर्थडे भी था और आज आप बन गए चैंपियन ऑफ द मंथ। सो यस डेफिनेटली आपके रोल मॉडल के बारे में आप बात कर रहे थे, तो बताइए। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हर लोगों को। ये क्या है सर, एसएचपीएल ने नया नया जीवन है सर। हम पूरा सब जिंदगी में क्या क्या कमाने के लिए वो सब ऑप्शंस हमारा का हाथ में गए सर। इसलिए नया जीवन के लिए रोल मॉडल है नन अदर देन माय ग्रेट अपलाइनर सिद्धू माली पाटिल सर। मेरा जीवन का रोल मॉडल है। उतना त्यागमय है, उतना पीसफुल पर्सन है। इसलिए मैं लिया रोल मॉडल सिद्धू माली पाटिल सर। वाह, आई एम रियली इंस्पायर्ड, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हिस्ट्री के बड़े बड़े लोग महात्मा गांधी जी से लेके नेल्सन मंडेला बता देंगे तो हम लोग थोड़ा अच्छे दिखेंगे। जरूरी नहीं है। हमारे नहीं नहीं परिवार सर, में, हमारे आसपास प्रैक्टिकल क्या में, है वही सर। एग्जैक्टली हमारे आसपास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको यस सर, इंस्पायर करते 100% हैं। हंड्रेड और परसेंट उनका अगर 100% नहीं, तो मतलब आधा परसेंट भी, मतलब 50% भी बने, तो फिर भी यस हम लोग बहुत कुछ अचीव करेंगे। सो दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग। सो थैंक यू यस सो मच। सो सिद्धू माली पाटिल, अगर आप सुन रहे हैं तो आई थिंक यू शुड बी रियली प्राउड कि आपका एक यहाँ पे चेला है जो आपको भी अभी बीट करेगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट रैंक दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों अभी अपना डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के रैंक में है। तो पता नहीं कि गुरु पहले कि शिष्य पहले, बट प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर में डेफिनेटली आपके डेफिनेटली एंट्री होगी। सो अदप्पा जी, आपका फेवरेट कोट क्या है? मतलब क्या एक ऐसा कोट या कोई एक ऐसा कहना जो आपको इंस्पायर करता इट मीन्स कन्नड़ में इंग्लिश में बोलता है वर्क इज वर्कशिप सर। है? एग्जैक्टली। कन्नड़ में बोलते हैं काया को कैलास। वही सिद्धांत से, वही वो वाक्य से हम लोग काम करते हैं सर। यस। सो जब जब आप अपने ऑफिस को मंदिर की तरह देखते हैं यस और सर। अपने काम को आप यस मतलब कि वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, यस तो सर, डेफिनेटली उसका फल तो डेफिनेटली मिलेगा। और ये 100%। प्रेरणा हम लोग अदप्पा साली सर से डेफिनेटली ले लेंगे। मुझे बताइए, एसएचपीएल का कौन सा ऐसा फेवरेट प्रोडक्ट है? सर एसएचपीएल फेवरेट प्रोडक्ट बोले तो हमारे को ग्रैन्युअल्स है सर। ओके, सो एज अ ग्रैन्युअल्स और ह्यूमस है सर। लेकिन बाद में हेल्थ में बोले तो नन यस पल सर। ओके, सो एज ए फार्मर आपको ह्यूमस ने इंस्पायर कर लिया, अट्रैक्ट कर यस लिया, तो वो आपका यस फेवरेट प्रोडक्ट है, ग्रैन्यूल्स है। और यस चमत्कारिक रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन यस यस, यस पल्स जो है वो काफी टेस्टी है, डिलीशियस है, न्यूट्रिशियस है, और उसमें बिजनेस वॉल्यूम भी ज्यादा मिलता है। और डेफिनेटली फेवरेट प्रोडक्ट तो है ही है। तो यस नेक्स्ट आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कहाँ पर है? आप ऑलरेडी थाईलैंड जाके आए हैं, अभी क्रूज में जा रहे हैं, दुबई आप तो जाने वाले हैं नवंबर में, ऑलरेडी यस। क्वालिफाई हो चुके हैं, स्विट्जरलैंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। इसके अलावा कोई ऐसा फेवरेट डेस्टिनेशन है आपका, कोई डोमेस्टिक भी हो या? एक्चुअली है सर, यूएसए में प्लान सर अच्छे है यूएसए। क्या बात है! यूएसए यूएस तो मतलब ड्रीम कंट्री है, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, सुपर पावर है। और यस आई एम श्योर कि आपकी ये मतलब आपकी जो ये इच्छा जो है वो भी पूरी हो जाए लाइफ टाइम में। डेफिनेटली आप यूएसए में एक बार नहीं, बार बार जाके आने की थैंक यू स्थिति डेफिनेटली पैदा हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो थैंक यू। लास्ट सवाल, एंड उसके साथ ही हम लोग ये एपिसोड को क्लोज करेंगे। प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर का डेट मंथ कौन सा है? आपका नेक्स्ट रैंक हो?
next rank month of May, sir. Okay, so in the month of May 2024, कंपनी जब इस 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के पहले Yes. अदप्पा साली बनेंगे प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर। ये उनका टारगेट है, गोल है, उम्मीद है, एस्पिरेशन है। एंड आई एम श्योर कि 6th एनिवर्सरी का तालकटोरा स्टेडियम के स्टेज में आप एज ए प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर जब जाएंगे तो वो माहौल अलग होगा, वो सेलिब्रेशन अलग होगा, वो खुशी अलग होगी और आपकी स्माइल अलग होगी। इसी Yes. शुभकामनाओं के साथ हम आपको बधाई देते हैं फिर एक बार, because you became the champion of this month in this episode of Success Stories with Stan। और ऐसे ही एक चैंपियन को हम लोग हर एक मंथली एक एपिसोड में हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही, क्या सक्सेस स्ट्रैटेजी रही। हम सभी लोग मिलके अदप्पा साली जी को बधाई देते हैं। वंस अगेन congratulations for achieving double universal crown ambassador in SHPL। और आप ऐसे ही अपना टीम को मार्गदर्शन कर लीजिएगा, फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लीजिएगा और SHPL के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा के अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आर्थिक स्थिति पैदा करने के लिए आप मदद कर लीजिएगा। थैंक यू एंड वंस अगेन हार्टी कांग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। Thank you so much, sir. Thank you, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಕಲೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅವರ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ओके, सो जो वेबिनार में जो जितने लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा हम लोग कन्नड़ा का तड़का तो देते ही हैं, थोड़ा कुछ कन्नड़ा में बात करते हैं, लेकिन सबको समझ में आने जैसा हम लोग हिंदी में बात करते हैं, राष्ट्रभाषा है। और अदप्पा साली जी की हिंदी अपनी साउथ इंडिया के अंदाज में बहुत अच्छी है, समझ में डेफिनेटली आ जाता है। इससे और खराब हिंदी भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और हम सब लोग समझ गए हैं कि आपके दिल की बातें। और मैं फिर एक बार SHPL के माध्यम से, SHPL मैनेजमेंट की तरफ से आज के चैंपियन ऑफ द मंथ मिस्टर अदप्पा साली डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को बधाई देना चाहता हूं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ तरफ से देना चाहता हूं। और आप सभी लोग उनसे प्रेरणा लेते हुए अपना अपना रैंक को इम्प्रूव कर लीजिएगा। आज है 13th ऑफ मार्च और कल है 14th विच इज वीकली क्लोजिंग नंबर 2। एंड एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी ऑफर के ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस पाने के लिए लास्ट डे है, तो पूरी ताकत लगाइएगा, अपने जरूरत के प्रोडक्ट्स को SHPL के माध्यम से आप घर पे लेके आइएगा। थैंक यू वेरी मच। I would like to wish you a very great time in SHPL in the month of magical March. Thank you, goodbye and good night.